मनसामल नरसिंह सेठ के पास में एक नाई को भेजते हैं चिट्ठी लेकर के। प्रेमी श्रोताओ, नरसिंह सेठ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था ठाकुर जी के ऊपर। जैसे ही उस चिट्ठी के अंदर जो जो सामान लिखा था, वो नाई उस चिट्ठी को लेकर के नरसिंह सेठ के पास में जाते हैं। जैसे ही नरसिंह सेठ ने उस चिट्ठी को खोल करके देखा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई नरसिंह सेठ के, पसीना छूटने लगा और ये सोचने लगे, रे मनसामल, इस कंगाली के समय में तू मेरी हंसी उड़ाना चाहता है, मैं कंगाल हो चुका हूँ। किस प्रकार से क्या कुछ सोचने लगे कि एक समय मेरा वो था कि जब तेरे जैसे बड़े बड़े सेठ अपने सर की पगड़ी को मेरे पैरों में रखते थे, मेरा वो भी समय था। कहते हैं ना, इस संसार के अंदर जिसके पास में पैसा है उसके तो बहुत सारे यार दोस्त आपको मिल जाएंगे, जो बेचारा गरीब है उसके पास कोई बैठता भी नहीं है। आइए, ऐसी ही हालत नरसिंह सेठ की हो जाती है। किस प्रकार से उस चिट्ठी को खोल करके देखा, पढ़ने लगे और जैसे ही पढ़ने लगे आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। क्या कुछ सोचते हैं नरसिंह सेठ, सुनिएगा बाकी हवाला रागनी के माध्यम से। क्या लिखा? हेलो, क्या लिखा सुनेगा? हेर चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की हेर कपन लागी काया, और सोचने लगे क्या उस मनसामल ने कोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया। चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की मनसामल ने कोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया, जिगर दुखाना चाया। ये बात, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए का पुरस्कार दिया। नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बताया कि चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की कांपन लगी काया और सोचने लगे कि उस मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। पहली कली के माध्यम से क्या कुछ सोचते हैं नरसिंह सेठ, सुनेगा क्या लिखा। मैडम की रागनी पर खुश होकर के हमारे बड़े ही आदरणीय बाबूजी श्री रावतार जी यादव, अध्यक्ष यादव महासभा कोटपुतली एवं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत देवता, 500 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आदरणीय बाबूजी रावतार जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आइएगा, सुनिएगा क्या लिखा। कर्जे की खातिर पगड़ी ने मेरे पाया में धरते थे, पाया में धरते थे। कई कई नौकर नोट संभाले, कई कई नौकर नोट संभाले, बोरों में भरते थे। तेरे जैसे सेठ पास मेरे बैठन ते डरते थे, बैठन से डरते थे। हंसी करे रे बंगाली में, हंसी करे परवाना लिख भिजवाया। मनसामल में कोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा।
मजबूर बना देता है। और कौन चाहता है मजबूरियों से गुजरना, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। वाह। ऐसी मजबूरी आ गई जिस मजबूरी के कारण नरसिंह सेठ ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आइए किस प्रकार से दूसरी कली के माध्यम से जैसे ही चिट्ठी को आगे पढ़ने लगे नरसिंह सेठ, क्या कुछ सोचते हैं, सुनेगा जरा क्या लिख दिया, क्या बना दिया। बहुत अच्छे। हेरे कह देना उस मनसा तेरे, कह देना उस मनसा से नरसिंह हर के जियावेगा। मेरे संग में सांवल सा बन के भाती छावेगा, बन के भाती छावेगा। हेरा जो जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा। हीरे मोती कणी मणि पटड़े पे छलकावेगा, पटड़े पे छलकावेगा। हेरा उस मालिक श्री कृष्ण मेरे, उस मालिक श्री कृष्ण ने कितना का अहम घटाया। मन सावल में टोटे में मेरा जिगर उखाड़ा चाया, जिगर उखाड़ा चाया। चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की घबरा दी काया। मन सावल में टोटे में मेरा जिगर उखाड़ा चाया, जिगर उखाड़ा चाया। ओ छोरा ये बात। न्यू कह दिया रे नाई के। आइए किस प्रकार से कहने लगे नरसिंह सेठ उस नाई को, रे नाई के जाकर के कह देना उस मनसामल को कि आज कंगाली के समय में मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं अकेला अपनी बेटी का बहात देने नहीं आऊंगा, मेरे साथ में स्वयं ठाकुर जी महाराज आएंगे। कैसे कैसे हरनंदी का बहात देंगे। न्यू कह दिया नाई के, मेरी बेटी को, मेरी लाडो को समझा देना। वो सोचती होगी कि उसका कोई भाई नहीं है तो उसके दरवाजे पे कोई बात लेकर के नहीं आएगा। अरे नाई के जाकर के एक शब्द मेरी बेटी को कह देना। वो कौन सा शब्द था, सुनेगा क्या कह दिया भला। हेरा दुनिया हो के जानी रे, दुनिया हो के जानी, बस 9 दिन की नौचंदी। संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकेरी मंदी, खोटी अकेरी मंदी। हेरा धन मद में अंधा हो गया मनसामल मेरा समधी। कह देना, अरे कह देना, जा कह देना मेरी लाडो तेना ख्याल करे हर नंदी, ख्याल करे हर नंदी। ठीक टाइम पे आलेगा रे, ठीक टाइम पे आलेगा जिसने ये जगत रचाया। मनसामल में टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया, जिगर दुखाना चाया। ओहो, क्या बात है। ये बात। न्यू कह दिया रे नाई के, मेरी बेटी को समझा देना कि हरनंदी चिंता मत कर। क्या हुआ अगर तेरा भाई नहीं है, तेरा बाप अभी जिंदा बैठा है। ये सच्चाई है श्रोताओ कि बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, हाँ। कि बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। वाह। एक समय नरसिंह सेठ का वो था जब करोड़ों में अपनी बेटी
हरनंदी की शादी की थी। उस मंसामल के घर में रखने के लिए जब जगह नहीं थी, इतना धनमाल अपनी बेटी की शादी में दिया था। और कोई भी पिता कितना भी कंगाल क्यों ना हो, ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को पता नहीं क्या कुछ दे दूं। आज नरसी सेठ का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन कह दिया रे नाई के तेरे सामने भी हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं। थोड़ी देर ठहर, जब से मैं तू मेरे पास में आया है, मैंने सिर्फ अपनी बातें तेरे सामने रखी कि मेरी बेटी को समझा देना, मनसामल को ये कह देना मैंने तेरे खाने पीने के बारे में भी नहीं पूछा। आइए नरसी सेठ ने कैसा उस नाई का खाने पीने का इंतजाम किया, जरा सुनिएगा। अंतिम कली में क्या लिख दिया भला। बैठ नाई के तोड़ के बथुआ लाओ, तोड़ के बथुआ लाओ। हेरा तेरे सामने हरि नाम का ऐसा भोग लगाओ, जो बन जागा दे दूंगा सब नेग तेरे निमटाओ।